सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विशेष संत थे और विवेकमान। तो जो विवेक और विचार से जो काम लेता है वही मनुष्य है, और जो विवेक और विचार से जो काम नहीं लेता तो वो मनुष्य नहीं है। जैसे पशु है, पशु कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी गोबर कर देता है, कहीं भी बैठ जाता है। अब उससे कहो अरे भैया तू गोबर कर रहा है, इस पे मत बैठे, तो वो क्या जानेगा, है ना। हाँ, इनको तालीम दी जाती है, उतने ही रहते हैं। पशु को तालीम तो दी जाती है, जैसे घोड़े को देते हैं, चलाते हैं, है ना, और तोता को पढ़ा देते हैं, पर वो वहीं तक सीमित है, उसको पता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से घोड़े की प्रकृति का और तोते की प्रकृति का यदि कोई मनुष्य होता है तो वो वहीं तक सीमित रहता है, जितना सिखा दो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे किसी को 1 किलो आलू या बैंगन की सब्जी बनाना सिखाई है, उसको भैया इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, तो फिर वो 5 किलो की बनाएगा तब भी वो 1 ही चम्मच डालेगा, तो सही बनेगी नहीं। और यदि 100 ग्राम की बनाएगा तब भी 1 चम्मच डालेगा तो बिगड़ जाएगी। जब 1 किलो आलू की सब्जी में वो 1 चम्मच नमक डाला गया, तो फिर 100 किलो आलू की सब्जी में कितना नमक डाला जाएगा, तो उसमें कम से कम 100 चम्मच डाल जाएगा, तब बात बनेगी। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज, हार होते आवरण तुचा न बाजन बाज। तो मनुष्य का गुण बड़ा है, और यदि मनुष्य अपने निज गुण से काम ना ले और पृथ्वी वायु जल अग्नि के गुण से काम लेता रहे और अपने गुण निज गुण को भूल जाए, तो समझ लो कि वो पारखी नहीं है। निज गुण को भूलने वाला पारखी नहीं होता है ना। पृथ्वी के गुण को जान जाए और वो समझ ले कि मैं पारखी हो गया, तो पारखी नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्वों के गुणों को जान जाए और लेकिन अपने आप को अंधविश्वास में रखे, भूल में रखे, है ना, अपने को नानद विकारी कहता रहे, प्रश्न कहता रहे, तो समझ लो कि वो पारखी है नहीं। सारे संसार के लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सो ब्रह्म है। और संत गुरुजन कहते हैं कि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन दृढ़ कीना। जी तो गुरुबानों का है, 2 मूले 1 हो रहा है, मैं काय लगाऊं हित। कोई तो यही चिल्लाने लगते हैं। जब आत्मज्ञानी लोगों का आत्मज्ञान आगे बढ़ता है, कृष्ण ने और अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, तो कोई बहुत से लोग यही कह नहीं जीव ही आत्मा है, जीव ही आत्मा है। और खोजते खोजते नहीं मिला, तो ये खोज रहा था ना, जिसको खोज रहा था वो तू ही है। अब जो कितना बड़ा अंधविश्वास हो गया। अरे जिसको खोज रहा था वो तो भ्रम है, धोखा है, खोजने वाला सत्य है। जो खोज रहा है वो खोजी चेतन जीव सत्य है, और जिसको खोज रहा है तो वो तो हृदय से कल्पना उठी उसके पीछे पड़ा है। और फिर कहता है कि नहीं आत्म सर्व व्यापक है, आत्मा सब में व्यापक है। और फिर उसको एक देशी की उपमा दे करके कहते जीव ही आत्मा है, दोनों को एक में मिला दिया। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार के कहते हैं कि अपने को न जाने लोग दुनिया में भटके रहे, और पूज पूज पथरा निज से भटके रहे, और जान बूझ के नर आत्मा से बने रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये आत्म भास नहीं मिटेगा, जब तक ये ब्रह्म भास नहीं मिटेगा, जब तक ये अपने आप का निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीव भटका खाता ही रहेगा। बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए, बचे नहीं। जितने जे आत्मज्ञानी थे, जितने जे ब्रह्म ज्ञानी थे, ये सारे के सारे भटक गए। तो उन्होंने तो यही समझा कि हमको प्रेरणा कोई दूसरा दे रहा है, इसलिए जो भटक गए। यदि इनको पारक ज्ञान हो जाता तो भटकते नहीं। भटके क्यों? भटकने का कारण क्या? उन्होंने ये समझा कि हमको प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा है ना। और फिर हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। गुरु ने कह दिया तू ही ब्रह्म है, तू ही शिव है, तू ही पीव है, तू ही आत्मा है, तो फिर हमको क्या असर पड़ेगा? ज्ञान होने के बाद में यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसको दोष नहीं लगता है। ये ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान है। जब उसको पूरा ज्ञान हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पीव हूँ, फिर काहे का पाप?
हैं? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, पाप अलग होता ही नहीं। तो ऐसे भटकाने वाले लोग सारे संसार में, और इंद्रियां कर रही है अपना अपना काम, इंद्रियां कर रही है। तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं जैसे का तैसा। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जैसे आकाश को मुर्दाओं का ज्ञान, संतो ये मुर्दाओं का ज्ञान भटके रहे सारे जग के, सारे संसार के लोग इसी में भटक रहे हैं। और क्या कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, जैसे खम्भे को खड़ा कर दो और खम्भा गिर जाए तो खड़ा रहे, तो आकाश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल पड़ा? हाँ, आकाश यूं कहते हैं कि नहीं, मकान बन गया तो आकाश यूं कहते हो, और मकान गिर जाए तो आकाश कहते, जैसे कहते ऐसा खम्भा खड़ा हो जाए तो आकाश है। इसलिए आकाशवद पर पूर्ण व्यापक ब्रह्म है। घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश, निजाकाश, चिदाकाश, सर्वत्र व्यापक। उससे कोई ऐसा जब ज्ञान होए तो फिर उसको जीव को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें मिल गया। अब इनको ये पूछो, जब मिल गया तो जब पहले से ऐसा ही था तो ये किसने कहा, ये वाणी कहां से आई, द्वैत ठहरा कि नहीं ठहरा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ये ज्ञान आपका कैसा है? सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने तो कहा है कि आपका ज्ञान है ऊंट का पाद, न ऊपर का और न नीचे का। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, धोखे को दूर करो, और ये धोखा दूर हो जाएगा, भ्रम आपके अंदर से दूर हो जाएगा, है ना। आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, विवेक और विचार आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी करूंगा शुभ तो मेरे अंदर सुख आएगा, और अशुभ करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। बस यही है। तो जितने भी कर्म हैं खोटे, इनको खोज खोज करके दूर करो और पवित्र भाव बनाओ। किसी भी माँ बहन को गलत नजर से मन देखो, और किसी को गलत शिक्षा मन दो। चोरी, हिंसा, व्यभिचार से स्वयं बचो और दूसरों को बचाने का उपदेश दो, और शुद्ध साकार पवित्र भोजन पाओ। मांस मछलियां खाना छोड़ो। ब्रह्म जी ईश्वर परमात्मा कुछ है नहीं, मिथ्या कल्पना है। बस आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।